यादगार। ये उस वक्त की तलवारें, में उस वक्त की राइफलें, और ये जो है हल के ऊपर डालते थे और बीच में ये पाले वगैरह, यानी उधर से आ रहे हैं यहाँ सीधे जाके एक कमरा और फिर इधर जाएंगे तो एक कमरा नहीं आ रहा। ये मटका, यहाँ घोड़े वाली तो ये है बैठने के लिए, ये चटनी मंगला अंदर से खाली है ये। और ये मटका देखें, ये छत के ऊपर इसी तरह ये हुए, पता नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रही, जानवरों को डालने वाले हैं ये। और ये देखें उस वक्त के मिसाइल, हाँ ये बत्तियां लटक रही हैं, दरवाजे तो बिल्कुल उसी वक्त के ही लगे हुए। अच्छा 20 रियाल का इन्होंने जो है टिकट रखा हुआ है। टिकट क्या है, बस 20 रियाल उन्होंने लिए हैं और बोल रहे हैं कि जाएं ऊपर से घूम फिर आएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें सलामत रहें, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, वादे के मुताबिक इंशाल्लाह आज मैं आपको अंदर से म्यूज़ियम दिखाऊंगा। इसमें ये नहीं है कि 900 साल पुरानी चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ उस वक्त की भी हों, लेकिन कई साल, कई 100 साल हो सकता है, 50 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं इंशाल्लाह। और अंदर से आपको कमरों के डिज़ाइन और जिस तरह उन्होंने अंदर पौड़ियाँ बनाई हुई हैं और कमरे किस तरह के थे वो भी इंशाल्लाह आप देख पाएंगे आज की वीडियो में। ये सामने इन्होंने कुछ डिटेल भी लिखी हुई है इधर की। और इधर आए अगर तो इधर ये दरवाज़ी है, उस वक्त की छोटी छोटी ये दरवाज़ियाँ होती थी इस तरह की। और साथ में ये जो है ये दरवाज़ा है, और दरवाज़ा भी आज के लिहाज से छोटा है। और ये दूसरी तरफ ये भी दरवाज़ी है, ये लकड़ टूट चुकी है, उन्होंने पत्थर कुछ बीच में रखे हुए हैं। तो अंदर से आप देखेंगे तो इस तरह कुछ पुराने बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। आप ये कितने 100 साल पुराने हैं इसका कुछ पता नहीं। चलें पहले नीचे से वो आते हैं। अच्छा, नीचे तो बस ऐसे ही है। ये दरवाजे भी लोहे की बाद में लगा दिए हैं, ज़ाहिर बात है वो टूट गई होगी और अंधेरा ही है। ये ऊपर ऐसे ये डाले हुए हैं, बीच में टियार और लकड़ वगैरह लगाई हुई है। इसको सपोर्ट के लिए ये लगाया हुआ है ताकि किसी के सर के ऊपर ही ना गिर जाए। क्यों, इसमें थोड़ा बहुत तो उसको कायम रखने के लिए उसमें तब्दीली करके कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग उसको बनाते हैं। ये देखें, ये उस वक्त की तलवारें, ये बल्ब जो है जल रहा है, बुझ रहा है, तो वो डिस्टर्ब भी कर रहा होगा। ठीक है, मुख्तलिफ कोई खंजर वगैरह भी बीच में पड़े हुए हैं, इधर से देखें तो यूँ। और इसमें उस वक्त की राइफलें, ये देखें, और वो जो क्या कहते हैं नेज़े, आगे जो है उधर नेज़े और ये राइफल है, ये देखें इस तरीके से। ये उधर भी एक राइफल पड़ी हुई है, 3 राइफलें पड़ी हुई हैं। और ये जो है हल जो खेतों में चलाए जाते थे जानवरों के साथ, इस तरीके के हैं। और ये यकीनी तौर पर जानवरों के मुंह पर लगाने के लिए मुराखा हम कहते हैं। और ये दरांती, वो आगे जो है ये भी पता नहीं क्या है। और ये जो है ये तो खोदने के लिए लगाते होंगे, ये भी खोदने के लिए। और ये दरांती लगी हुई है, ये शायद कोई जानवरों के साथ लगा के चलाने वाली थी या क्या। और ये आरा उस वक्त का पड़ा हुआ है। इधर से देखें तो इधर भी कुछ इस तरह का सामान रखे हुए हैं। ये तो कई जगहों पर अभी भी है, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं है। इसे हम कई बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो गेंती। और ये भी इसी तरह खोदने के लिए, ये कुछ पत्थर हैं धार वगैरह लगाने के लिए, वो आ रही। और ये पत्थर जो हैं इसका भी कुछ पता नहीं कि ये किस तरीके के हैं। ये चप्पल वगैरह, और ये, और इधर से जो है कि ये ऐसे बना हुआ है, ये कोई अंदर कमरा होगा।
उसके लिए। अच्छा, अभी मज़ीद ऊपर की तरफ जाते हैं, देखते हैं इधर क्या सूरत हाल है। पहले इधर छोटे छोटे भी कमरे हैं। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से जो छत के ऊपर डालते थे और बीच में ये पाले वगैरह लगाते हैं उसका रखा हुआ है सिस्टम, और ये जानवरों को बांधने के लिए लग रहा है। ये लोहे के ये संगल वगैरह पड़े हुए हैं, ये कड़ा पड़ा हुआ है। अब खेती, ये दरवाज़ी जो है ना ये पुरानी है, और इसी तरह ये दरवाज़ी भी जो है पुरानी है। बीच में ये यहाँ भी लटकाए हुए हैं और ये आले से बने हुए हैं। ये देखें, ये उस वक्त की दीवारें हैं। देखें दीवारें काफ़ी चौड़ी हैं। और ये देखें कि ये नहीं, ये बने हुए किसी के, ये देखें ये अभी पूरी लकड़ लगी हुई है। ये और ये सीढ़ी है, यानी उधर से आ रहे हैं, यहाँ सीधे जाके एक कमरा और फिर इधर जाएंगे तो एक कमरा। इसमें जाएंगे तो ये देग, और ये वाला क्या कहते थे इसका नाम मुझे भी नहीं आ रहा, ये मटका बड़ा उस वक्त का। इसमें भी कुछ राइफलें वगैरह हैं, ये लिखे हुए हैं ऊपर। ये उसके बाद ये देखें, ये बीच में तीर, ये देखें ये तीर भी पड़े हुए हैं। और यकीनी तौर पर ये जो लंबी पड़ी हुई है ये तीर कमान है, यहाँ नीचे से जाकर ये तीर कमान है। और ये सामने जो है ये नेज़े हैं। अच्छा, ये जिसमें पड़े हुए हैं ना तीर, ये तीर रखने के लिए ही बनी हुई है। और ये मेरे ख्याल से यकीनी तौर पर शायद ये घोड़े पर रखने के लिए या किसके लिए है। ये यहाँ घोड़े वाली तो ये है बैठने के लिए, ये जो है ये कोई और मकसद के लिए है। और इसका भी कुछ पता नहीं ये किसके लिए है। जिसको पता है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये इसी तरह ये आरा सा पड़ा हुआ है, ये बर्तन है कोई, और ये सामान वगैरह लेके आगे पीछे जहाँ जाना है। ये चूल्हा भी पुराना है। ये इसी तरह ये बैठने के लिए है मेरे ख्याल से। ये कुर्सी देखें, ये भी बहुत पुरानी। और ये चक्की, वो पुड़, ये मसाला बनाने के लिए, रखने के लिए पत्थर दो। और ये जो है चटनी मंगला, और ये प्याला, ये भी इसी तरह बड़ी परात सी है। ये पतीला, बीच में कुछ लकड़ी के भी लगते हैं। और ये पानी पीने के लिए, इसमें पानी ये चमड़े का है। ये दरवाज़ी है, ये भी लकड़ की पुरानी दरवाज़ी लग रही है। और ये इसमें आला बना हुआ है। अच्छा, ये भी कोई चक्की चुक्की है, छोटा मोटा पीसने के लिए या क्या बना हुआ है। अंदर से खाली है। ये मेरे ख्याल से दूध वगैरह लाने के लिए, दही। ये भी मसाले बनाने के लिए उस वक्त। ये बड़ा, ये मेरे ख्याल से कोई तंदूरी नुमा लग रही है शायद आगे पीछे। और ये मटका, ये मालूम है बहुत हल्का है, लकड़ी का है लग रहा है। और ये रोटी वगैरह रखने के लिए ये इस तरह। और अभी यहाँ अंदर देखते हैं इधर क्या है। अच्छा, इधर जो है प्याले हैं। ये जो प्याले हैं ना, ये बहुत पुराने ज़माने के भी नहीं हैं। आज से तकरीबन समझ लें 25-26 साल पहले तक तो ये इस्तेमाल होते थे। अभी भी कई जगहों पर खैर हो रहे होंगे। और इस तरीके से ये ऊपर भी कोई सामान इन्होंने रखा हुआ है पुराना। इस तरह ये तस्वीर सी लगाई हुई है। ये नीचे जो है दरवाज़ा है, लॉक किया हुआ है। ये बर्तन ऊपर वाले आप देखें, ये छत के ऊपर ये लकड़ी के, और बीच में कुछ टियार लगाए हैं जहाँ वो गड़बड़ हो सकता है।
ऊपर भी वो देखें, वो जो प्याले पड़े हुए हैं ये। और ये क्या चीज़ है लटक रहा है, ये कोई दाल, मेरे ख्याल से चमचा, ये उस वक्त का चमचा है। ये भी हंग, इसमें पता नहीं इसे क्या कहते हैं। अभी ये तो कुछ अर्सा पहले, अभी भी गाँव में पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा होगा यकीनी तौर पर। और ये क्या चीज़ है इसका भी मुझे कुछ इल्म नहीं है, आप देखें पता है तो कमेंट्स करके बताएं। ये जो है कि पानी पुनी डालने के लिए ही मुझे लग रही है, ऐसे छोटी बड़ी सब मिक्स। इसी तरह ये हाँ तराजू आप देखें, और इसका जो पत्थर होते थे ये तो बत्ती हो गई, ये उससे बाद वाले ज़माने का है। ये भी कुछ इसी तरह के पत्थर पुत्थर रखे हुए हैं। और इधर आएंगे तो एक ये है, ये पत्थर का ही है, तो इसको सेफ रखने के लिए ऊपर से प्लास्टिक लगा दिए हैं। और ये वाली भी कोयले से चलने वाली इस्त्री, और ये चमड़े का थैला, ये उस वक्त का रेडियो, ये भी किसी चीज़ के ऊपर रखने के लिए बना हुआ है घास उसका। ये भी रेडियो है, ये रेडियो भी पुराना है। और ये मेरे ख्याल से जो वो कोई VCR टाइप सिस्टम थी, कोई रील यहाँ चलती थी, और इस तरीके का कोई है ये नहीं। चलें जी, इस कमरे में से भी देख लिया है, अभी आगे चलते हैं ऊपर। ये इस कमरे में कुछ भी नहीं है, बस ये तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं उस वक्त की। और जैसे ये दरवाज़ियाँ हैं पुरानी, और ये खाने बने हुए हैं ये इस तरीके से। ये इधर अंदर आएंगे तो ये उस वक्त के ये तो ये कुरान पाक का नुस्खा लग रहा है मेरे को पुराना। ये ज़ेवरात वगैरह हैं पड़े हुए, पता नहीं ये मुझे समझ नहीं आ रही, जानवरों को डालने वाले हैं कि इंसानों को डालने वाले हैं। ये इस तरीके के बहरहाल आप देख रहे हैं, देख के आप ही बताइएगा ये किसको डालने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, बीच में ऐसे भी है जैसे कि औरतों के पहनने वाले भी हैं, और इस तरह भी लग रहा है जैसे बहुत यानी बड़े बड़े भी हैं, पता नहीं मिक्स रखे हुए हैं। ये भी पुरानी राइफल हैं ये। और ये देखें उस वक्त के मिसाइल ये उस वक्त के मिसाइल। और ये गोलियां डालने वाला वो जिसमें गोलियां पड़ी होती हैं, बेल्ट सा, ये भी इसी तरह पुरानी राइफल हैं। ये उस वक्त का आप हिसाब लगाएं तो कितना जदीद असला होता होगा भाई उसके पास, क्योंकि तलवारें थी, तीर थे, तो जिसके पास ये है तो वो उसके पास तो भाई राइफल है। अच्छा, यहाँ से बाहर जाने वाला है, पहले मैं ऊपर होके आता हूँ। अभी यहाँ भी आप देखें कि उधर से रास्ता आ रहा है, उधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, और यहाँ मज़ीद ऊपर जा रहा है। यहाँ इस कमरे में आते हैं जी। इसमें ये कुछ है, कोई ख़ास नहीं है। ऊपर ये लकड़ी के पड़े हुए हैं, और यहाँ सीख भी लगी हुई है जो इनको खा रही है। ये और इधर तो बिल्कुल ओपन हो जा रहा है ये, लेकिन यहाँ से आप ये व्यू देखें, ये सामने ये बीच में ग्राउंड है, और यहाँ ये बत्तियाँ लटक रही हैं। अच्छा, ये नहीं, ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त, ये नहीं ना, ये उस वक्त से इतनी चौड़ाई में ये दीवार बनी हुई है। ये देखें, ये दीवार उस वक्त की ही बनी हुई है। कुछ इसमें तब्दीलियाँ की हुई हैं बिल्डिंग में, लेकिन ये उस वक्त की बनी हुई है। आप हिसाब लगाएं, यानी उस वक्त यानी इतना ज़बरदस्त मजबूत। और ये कितनी 3-4 मंजिलें, पता नहीं कितनी है, मैंने नीचे से देखा नहीं है। कम यानी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि कमरे अंदर से बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन
ये है कि इतना ऊंचा बनाया है। और ये यहाँ देखने के लिए, व्यू देखने के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त यानी सिस्टम वो किए हैं। इधर से ऐसे है, ये सामने घर हैं अभी, और ये पूरे पहाड़। यानी अभी आपको वैसे देखने में अगर लगे ना तो ऐसे लग रहा है जैसे बस यही दुनिया है मुकम्मल। ये पहाड़ हैं और ये घर हैं। और ये देखें, ये दरवाज़ियाँ जो बाहर निकली हुई थी मेरे ख्याल से वो कुछ सेफ्टी करी हुई है। ये ग्रीन जो है बीच में छोटी छोटी दरवाज़ियाँ रखे हुए हैं। आगे ब्लू कलर लगा हुआ है। ये कलर तो इन्होंने बाद में लगाया है ना, उस वक्त लकड़ का ही कलर होता होगा। और इधर भी तमाम पहाड़ हैं, उधर भी पहाड़ हैं। बिल्कुल यही पता चल रहा है, ये जो चंद घर है ना, ये जो गाँव सा लग रहा है बस यही है और इसके बाहर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ अंदर एक यमन के भाई हैं, काम भी करते हैं। तो मैं पूछा यमन इधर से कितना दूर है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पता नहीं क्या बता रहा था वो, ना हो तो 10 घंटे में मैं जो है यमन पहुँच जाऊँ। यानी मैं रियाद से 14 घंटे का सफ़र किया हूँ, तो यहाँ नज़दीक है यमन, यानी उससे भी नज़दीक है। और मस्जिद अजान वही है जो जामिया बलद रजाल वही होगी। अभी अजान हो रही थी। चलते हैं अंदर। अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद किस तरह की है। ये सामने वज़ू करने के लिए नीचे जाएंगे, वाशरूम अंदर और इधर मस्जिद। अच्छा, ये भी देखें उसी जो है ना गांव का हिस्सा। ये दरवाजे तो बिल्कुल उसी वक्त के ही लगे हुए नज़र आ रहे हैं ऊपर तक। ये दरवाज़ियाँ वगैरह भी, ये भी बिल्कुल ऊपर तक है वो गांव। ये कुछ मकान थोड़े बाद के लग रहे हैं, लेकिन ये भी ख़त्म हो चुके हैं। ये सहन वगैरह है बीच में, देखें। ये टीम पीछे रह गई है। अब इसका कोई रिश्तेदार पीछे रह गया, ये देखने के लिए गया किधर गया भाई। ये इधर भी बैठे हुए हैं।